तो थ्रेड्स क्या है? ये ट्विटर से कैसे डिफरेंट है और क्या ट्विटर खतरे में है? क्या ट्विटर का टाइम आ गया? आइए देखते हैं, मजा आएगा। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम ने थ्रेड्स के बारे में अनाउंस किया और कई लोग कंफ्यूज हो गए कि थ्रेड्स है क्या। तो सिंपल शब्द में बताऊं तो थ्रेड्स इंस्टाग्राम का ही अपना पर्सनल ट्विटर है। जैसे ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी जहाँ पे आप छोटे छोटे मैसेजेस को ट्वीट कर सकते थे, वैसे ही थ्रेड्स भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पे आप छोटे छोटे मैसेजेस को थ्रेड कर सकते हो। बेसिकली ट्विटर और थ्रेड में इतना ही डिफरेंस है जितना 90s के रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना के चेहरे में था। मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम इन दोनों ऐप्स में, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस तो हैं। जैसे पहला डिफरेंस तो यही है कि थ्रेड में आप एक पोस्ट को 500 कैरेक्टर्स के साथ पोस्ट कर सकते हो, 500 कैरेक्टर्स को यूज़ करके पोस्ट कर सकते हो, वहीं ट्विटर पे ये लिमिट केवल 250 कैरेक्टर्स की ही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्विटर एक अलग ऐप है जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ट्विटर यूज़ करने के लिए, वहीं थ्रेड्स इंस्टाग्राम के साथ रिलेटेड है। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो आप थ्रेड्स यूज़ नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल्स, यूज़र आईडी, पासवर्ड को यूज़ करके थ्रेड्स में लॉगिन करेंगे। तीसरा डिफरेंस ये है कि ट्विटर पे आपके पोस्ट को किस किसने लाइक किया है इसकी लिस्ट आप देख सकते हो, पर फिलहाल ये चीज़ आप थ्रेड्स पे नहीं कर सकते। वहाँ पे किसने आपके पोस्ट को लाइक किया है आपको नहीं पता चलेगा। चौथा डिफरेंस ये है कि ट्विटर पे आप एक 20 सेकेंड का ही वीडियो पोस्ट कर सकते हो, वहीं ये लिमिट थ्रेड्स पे 5 मिनट की है। पांचवा डिफरेंस ये है कि आपको ट्विटर पे पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंडिंग है, वहाँ पे एक अलग सेक्शन है ये बताने के लिए कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ अभी थ्रेड्स पे नहीं पता चलेगी, वहाँ पे आपको केवल स्क्रॉल करना पड़ेगा और जो पोस्ट वहाँ पे हुए हैं आप केवल वही देख पाओगे। सिक्स्थ और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि ट्विटर पे एड्स रन होते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, कंपनीज़, ये लोग अपने एड्स रन कराते हैं अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, पर अभी ऐसे कोई एड्स थ्रेड्स पे रन नहीं हो रहे। बट आई एम श्योर फ्यूचर में रन होंगे क्योंकि कोई भी ऐप या वेबसाइट एड्स के थ्रू ही पैसा कमाती है। तो जब ट्विटर था ही तो इंस्टाग्राम ने थ्रेड्स को क्यों लॉन्च किया? जबकि ट्विटर इतनी पुरानी कंपनी है तो उसे कंपटीशन देना भी तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो ये रिस्क मेटा ने क्यों लिया? मेटा यानी वो पेरेंट कंपनी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ओन करती है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, इनके मालिकों को आप एक घर का रिश्तेदार समझ लो जो एक दूसरे की ज़मीनें हड़पना चाहते हैं, और इस केस में ज़मीन है इन कंपनीज़ के कस्टमर्स या यूज़र्स। ये लोग हमेशा एक दूसरे के यूज़र्स को अक्वायर करना चाहते हैं क्योंकि जिसके पास जितने यूज़र्स या कस्टमर्स होंगे उनके पास उतना ही डेटा होगा और उतना ही बिजनेस और उतना ही पैसा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नई कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी उसे खरीदने की कोशिश करती है, और अगर वो खरीद नहीं सकती तो वैसी एक कंपनी खड़ी कर देती है या उस कंपनी के की फीचर्स को अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में या अपने एग्जिस्टिंग ऐप्स में इंटीग्रेट कर देती है। और ये काम करने में मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग बहुत ही चैंपियन आदमी है। उसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ऐसे ही खरीदा था और स्नैपचैट के फीचर्स जैसे कि स्टोरीज़ और फिल्टर्स को अपने ऐप्स में इंटीग्रेट कर दिया जब उसको खरीद नहीं पाए, और टिकटॉक की जगह रील्स लेके आ गए। लेकिन यहाँ पे ट्विटर तो कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं कि मार्क ज़करबर्ग उसको ऐसे ही चोक स्लैम दे देंगे। पर यहाँ स्मार्टनेस दिखाई है मेटा ने। उसने अपने इंस्टाग्राम के ट्रैफिक को थ्रेड्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब इंस्टाग्राम के एक्टिव यूज़र्स धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहे हैं थ्रेड्स की तरफ। इसका सिंपल फ़ायदा यूज़र्स को ये है कि वो अपने इंस्टाग्राम की फॉलोइंग को थ्रेड्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी जो लोग उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वही सेम लोग उन्हें थ्रेड्स पे अपने आप ही फॉलो करने लगेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मार्क ज़करबर्ग का थ्रेड्स एलन मस्क के ट्विटर को पीछे छोड़ सकता है कि नहीं। पर स्टार्ट में जो रिस्पांस मिला है ना थ्रेड को, वो एलन भैया के लिए कुछ तो चिंताजनक बात है। बट कितनी चिंताजनक बात है ये बात तो फ्यूचर ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।